गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जो नया टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है टीचिंग लर्निंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर जो पहला आता है प्रोजेक्टर। चार्ट्स मॉडल हम सबके बारे में बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टर्स के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है आज की जनरेशन के लिए, कि आज की जनरेशन जो है वो मोबाइल से हट करके जो चलती दुनिया है उनके लिए वो हम क्लासरूम में लाने का एक सबसे बढ़िया, सबसे शानदार जरिया है प्रोजेक्टर्स। बच्चा इस प्रोजेक्ट के द्वारा अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट के द्वारा अपनी योग्यताओं को काम में लेता है। यानी कि इनकी बच्चों के स्किल्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका टीचर्स के पास होता है आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। और आज की टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोबाइल के बाद प्रोजेक्टर्स। मोबाइल जो होता है, बच्चा सिर्फ अपने यूज़ के लिए देखता है उसको, मतलब जितना उसका इंटरेस्ट होगा वो उन्हीं सब चीज़ों को देखेगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसको एक एजुकेशन से जोड़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा हम उसको जोड़ सकते हैं। आप अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में इसको अरेंज करवा सकते हैं और इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आजकल का जो समय है, जो टेक्नोलॉजी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको अनिवार्य रूप से सारी स्कूलों में लगाने के लिए बाध्य किया है सब स्कूलों को, और गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसा भी दिया है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सारी क्लासों में आप लोगों को ये सारी चीज़ें लगानी है, और जिनके पास बजट भी अवेलेबल है, और हर प्रत्येक स्कूल के पास में, आंगनबाड़ियों के पास में एक प्रोजेक्टर्स अवेलेबल है। और ये अनिवार्य रूप से इसलिए किया गया है ताकि बच्चा आज के समय से जुड़ सके और अपना इंटरेस्ट जगा सके। हम बच्चे का इंटरेस्ट इसीलिए जगाते हैं ताकि हमारी जितनी भी एजुकेशन है, जो बच्चे बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो बच्चे एजुकेशन लेना नहीं चाहते किसी न किसी कारण से, उनको एजुकेशन के साथ जोड़ना, उनको ये शो करना कि जो एजुकेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे जा कर के क्या अपना रूप दिखा सकती है। तो देखिए, प्रोजेक्टर जो है वो यूज़ होता कैसे और एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है। प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर्स इज अ ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस क्यों यूज़ किया जा रहा है इसको आप अच्छे से जानते हैं। इट्स अ ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रोजेक्ट्स दी। प्रोजेक्ट का मतलब है उस चीज़ को वहाँ अप्लाई करना, उस चीज़ को वहाँ पर लगाना। विच प्रोजेक्ट्स ऑन टू प्रोजेक्ट्स द इमेजेस। अगर आप यहाँ पर यूज़ करें द मूविंग इमेजेस तो भी गलत नहीं है। प्रोजेक्ट्स इमेजेस ऑन टू अ सरफेस। अगर आप सरफेस यूज़ ना करें तो हम इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन। हम इसको स्क्रीन पर यूज़ करते हैं और उन इमेजेस को दिखाते हैं जो इमेजेस हमें मूविंग होगी। यानी कि आज मैंने नोट्स बनाए, मेरी क्लासरूम को मुझे वो नोट्स अवेलेबल करवाने हैं, मुझे उनको शो करना है कि देखिए ये सब चीज़ें क्या है। अब देखिए वो क्या कैसे यूज़ होगा। आज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने नोट्स बनाया लेकिन मुझे बहुत लंबी क्लास में दिखाना है, कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखानी है जो उनकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, जो उनके आसपास में एरिया में है, या हम वहाँ जा कर के उनको नहीं दिखा सकते। क्योंकि देखिए, हर चीज़ में हम लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है। हम कर भी नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ना बजट अच्छे से होता है, ना समय होता है, और ना वो माहौल होता है। और हर टॉपिक पर हम वो सारे लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करें जो पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक हमारा छूट जाए या रह जाए। तो हमें वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कुछ मैंने ऐसे इमेजेस कलेक्ट किए यहाँ वहाँ की, जो मुझे बच्चों को दिखानी है और मेरे टॉपिक को इंटरेस्टिंग करना है या बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है, तो मैं मेरे टॉपिक से रिलेटेड वो पिक्चर्स, वो इमेजेस जो है, अब बड़ी क्लास में सबको दिखाने के लिए मुझे प्रोजेक्टर यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं हर एक की डेस्क पर जाकर के वो इमेजेस दिखाऊं या मूविंग इमेजेस दिखाऊं, पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं वीडियो दिखाऊं बच्चों को, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है क्लासरूम्स में या फिर मीटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग्स जो होती है उनमें, या कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस में, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं और एक अपने टॉपिक को एक्सप्रेस करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़रिया इसमें हम मान सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है ओवर हेड प्रोजेक्टर, जो हम क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं।
और एक होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर विच इज़ OHP। प्रोजेक्टर्स वैसे बहुत तरह के होते हैं, आप लोगों को नाम भी पता होंगे। तो LCD प्रोजेक्टर होता है, LED प्रोजेक्टर होता है और OHP होता है। ये बहुत सारे प्रोजेक्टर्स हैं। लाइट प्रोजेक्टर होता है, लेज़र है, नेबुलर है और रे प्रोजेक्टर होता है, मिनी रे प्रोजेक्टर। बहुत सारे प्रोजेक्टर हैं, अनगिनत है आज के समय में। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो है OHP मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये एक्चुअली क्यों इतना यूज़ किया जाता है, ताकि हम टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, अपने आप को उनके साथ में को रिलेट करते हुए चल सकें और उनका गेट टुगेदर बहुत अच्छा हो, ताकि वो उन सब चीज़ों को समझ सकें। टीचर के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा हो, बस उसी लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ये इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, ये लाइट वेट होता है और सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम होती है, लो कॉस्ट का होता है। तो ये एक्चुअल में इंस्टॉल कैसे किया जाता है कि जो टीचर होता है या जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, जो उसके ऊपर सर के ऊपर ले लगाया जाता है और पिक्चर्स जो होती हैं वो साइड में टेबल पर चलती चली जाती हैं। उनको हम फोटोज़ को, इमेजेस को, मूविंग इमेजेस को चलाते जाते हैं और एक टीचर जो होता है उनको समझाते हुए पीछे वो सब चीज़ें चलती जाएगी और वो आमने सामने बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करता हुआ उनको समझा सकता है ईजी वे में। इसीलिए इसके यूज़ किया जाता है, ताकि टीचर जो होता है वो सब पर नज़र भी रख सकें, सबको समझाता हुआ चल सके, हर तरह के बालक पर ध्यान दे सके, हर तरह की बालक की योग्यताओं को देख सकें, तो और उनके इंटरेस्ट को भी देख सकें, तो उसकी नज़र बनी रहे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उनका ट्रांसलेशन अच्छा हो। इस वजह से हम उनको ये सब चीज़ें यूज़ करवाते हैं। OHP प्रोजेक्टर, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, चाहे स्लाइड प्रोजेक्टर हो, स्लाइड में स्लाइड्स चलती है और OHP प्रोजेक्टर जो होता है उनमें चलती है ट्रांसपेरेंसीज। ट्रांसपेरेंसीज क्या होती है, आपके बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसीज जो होती है वो हम ऑलरेडी हमारे नोट्स के रूप में बनाते हैं। ये एक तरीके से हम इनको फोटोज़ फॉइल्स भी कहते हैं। ये फॉइल्स क्या होती है, ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो हमें प्रोजेक्टर के अंदर चलानी होती है, दिखानी होती है, लेकिन होती ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट फिल्म्स होती है। तो ये वहाँ चलती चली जाएगी, ट्रांसपेरेंट होती है और उतनी ही अच्छी तरीके से क्लियर चीज़ में आपको सामने दिखाई देती है। तो सामने दिखने के लिए भी डार्क कमरा चाहिए, मतलब अंधेरे वाला कमरा चाहिए, और सबसे ज़्यादा अंधेरा भी नहीं कि आपको एकदम ही कुछ दिखाई ना दे। तो बच्चे बदमाशियाँ करना शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन दीवार जो है जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी चल रही है या शो हो रही है, दिख रही है, वो दीवार जो है वो वाइट होनी चाहिए, या उसका बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट होना चाहिए। स्क्रीन, उस स्क्रीन पर वो ट्रांसपेरेंसी चलती चली जाती है और उन ट्रांसपेरेंसीज पर आपके इमेजेस हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, वर्बल मतलब जो आपके अल्फ़ाबेटिक्स हो सकते हैं, या कुछ मूवीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बस एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है और एक 4 साइज़ की होती है, मतलब एक जो पेपर साइज़ होता है उसकी ट्रांसपेरेंसीज बनी होती हैं। स्लाइड में स्लाइड्स चलती हैं, स्लाइड्स भी सेम चीज़ होती है उसमें, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस उसको हम स्लाइड प्रोजेक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें हम स्लाइड्स चला रहे हैं, उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और ट्रांसपेरेंसीज जो होती हैं हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारी स्किल्स को हम बच्चे के जनरेट करते हैं। ये हम करते क्यों हैं ट्रांसपेरेंसीज, ताकि हमें बार बार उन सब चीज़ों पर वर्क करना ना पड़े, बार बार हमें वो सारी चीज़ें बच्चों को रिपीट ना करनी पड़े। कोई भी चीज़ आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो हो सकता है मैंने जो चीज़ पहले समझा दी वो बाद में वापस समझा दूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ ट्रांसपेरेंसीज के रूप में चलेगी वो रिपीट नहीं हो सकती, और वो रिपीट भी होगी तो बच्चे को 1 मिनट में पता चल जाएगा, वो कैच कर लेता है कि अरे यार ये तो हम देख चुके हैं। तो वो सब चीज़ें क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो स्थायी हो चुकी है। लेकिन बोलते रहना मीन्स एक जो बोरियत सी हो जाती है क्लासरूम में, कुछ बच्चे तो पीछे से सो भी जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो देखना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी होती है अपने क्लासरूम की, अपने इंटरेक्शन की सबसे बड़ी कमी है। तो वो इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए हम ट्रांसपेरेंसीज को यूज़ करते हैं, और हर टॉपिक को बाहर ले जा कर के समझाना या आउटडोर में ले जाना, क्लासरूम से बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लेकर आते हैं क्लासरूम्स में, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें अच्छे से उनको बच्चों को समझा सकते हैं। प्रोजेक्टर्स के गुण बहुत हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कमियां भी बहुत सारी आती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कम समय लेता है, इंस्टॉल करना इजी होता है, पैसा कम लगता है,
और अच्छी तरीके से हम अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों के सामने। जो चीज़ें हम शो करना चाहते हैं वो उनमें मूविंग इमेजेस में कर सकते हैं। हमारे क्लासरूम को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस एक दो हैं, हानियाँ एक दो हैं जो जो भी लाजमी हैं। अब देखिए इसमें जो है प्रोजेक्टर्स के अंदर लेज़र वाला कम यूज़ में आता है। जो आपको मैंने कहा क्लासरूम या टीचिंग में जो दो काम आते हैं वो है OHP मीन्स ओवर हेड प्रोजेक्टर, और एक आता है स्लाइड प्रोजेक्टर। ये दो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फॉर द बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड क्लासरूम्स। ये होते हैं आपके अवेलेबल नोट्स जो आज अगर मैं नहीं हूँ, मान लीजिए मैंने मेरे नोट्स बनाए, तो मेरी एब्सेंस में कोई दूसरा टीचर भी उन बच्चों को वो चीज़ पढ़ा सकता है, लेकिन वो टॉपिक या बच्चे उन सब चीज़ों से वंचित ना रहे, इसलिए ट्रांसपेरेंसीज या नोट्स ऑलरेडी बना करके रख दिए जाते हैं। अब आने वाली जनरेशन को वो हम बार बार दिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, टॉपिक्स बार बार बच्चों के सामने हम रिवाइज के रूप में कर सकते हैं। तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ स्टेबल रहेगी और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। वो अपनी रुचि के अनुसार उन सब चीज़ों को देखेगा और हमारे सब्जेक्ट की ओर पहला कदम बढ़ा सकता है। तो ये प्रोजेक्टर जो होते हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के रूप में। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है प्रोजेक्टर के बारे में और उसके लाभ और हानियों के बारे में। हैव अ नाइस डे।